Hello and a very warm welcome to all of you out there. This is the fourth video on a topic entrepreneurship development. So in this we've already studied what is an entrepreneur, what are the characteristics of entrepreneur, what is entrepreneurship development, why do you have to study entrepreneurship development program. आफ्टर ऑल एक entrepreneur का एक किसी इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या रोल होता है. इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ entrepreneur. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आई हैव प्रोवाइडेड दिस इंटायर नोट्स एज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन काइंडली गो थ्रू इट एंड डाउनलोड इट व्हेनेवर यू वांट. इसके बाद हम लोगों ने इसमें और भी पढ़ा है कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है. प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर जनरली अगर आप कॉमर्स के आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो एक क्वेश्चन तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे तो आता ही आता है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लान सिलेक्शन एंड लेआउट. एंड इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट CPM एंड PERT. CPM PERT था कि हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, कैसे उसी समय पे ख़त्म किया जाए. एक क्रिटिकल पाथ मेथड था, दूसरा प्रोग्राम एवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक था. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस इज समथिंग लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स अवेलेबल इन ऑल ऑफ अस, और उसको हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस कोर कॉम्पिटेंसीज, उनके एडवांटेज and disadvantages, and we had almost started about STED, but due to some reasons I couldn't finish it. So what is STED? STED होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. अब देखिए ये बेसिकली क्या है. ये STED जो होता है ये बेसिकली होता है कि इट इज़ टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एन एरिया. किसी भी जगह की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में को लाने के लिए हम लोग STED का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है वहाँ के जो लोग हैं, जो जो whosoever is implementing the program, what they try to do is they try to see what are the raw materials which are present and available at that place, and then they try to find out the human beings who can actually tap the raw materials, जो नया इंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो रॉ मटेरियल्स किसी भी एरिया में जो अवेलेबल सो यूज़ कर सकते हैं. सी what happens is कि इंडिया, जस्ट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, राइट. और हम लोग स्कूल कॉलेज के टाइम से, स्कूल्स बेसिकली के टाइम से ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं कि अलग अलग उन हमारे देर आर ग्रेट माउंटेन्स, देर आर नदर्न प्लेन्स एंड प्लेटोज एंड कोस्टल रीजन्स, हिमालयाज एंड एवरीथिंग देर, डेजर्ट्स वगैरह सब पढ़ते आ रहे हैं. कहने का मतलब ये सिर्फ कि हम अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट एक अलग तरह का रिच उनमें है, विथ मिनरल्स हो, स्पाइसेस हो, जो भी हो. तो ये STD जब होता है तो इट इज़ बेसिकली कि वो खोजते हैं कि कौन सा एरिया है, कौन से रॉ मटेरियल में रिच है, और जिस भी रॉ मटेरियल में रिच है, जिस भी रॉ मटेरियल में अच्छा है, वहाँ पे वो लोग ढूंढते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस रॉ मटेरियल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके एक प्रॉपर अपने से एंटरप्रेन्योर बन सके, राइट. तो आप उन्हें, जो लोगों को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं ये कैसे साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है, और उन्हें कहते हैं भैया देखो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, इन्हें एक्सप्लॉइट करो, उसको आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट. द टोटल लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ 4 years. करेंटली STD अभी 43 साइड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में चल रहा है. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट बोले तो ये है कि टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिसोर्स रीजन बेस्ड, और प्रोजेक्ट्स बेसिकली resources everywhere and we know what are the which area is rich in what. तो जो जहाँ पे जो चीज़ अच्छा हो, चाहे रूरल में हो या अर्बन हो, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल्स एक्चुअली अच्छे से अवेलेबल है. उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की, रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोई भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर है उसको यूज़ कर सके. देन जो भी एक्सिस्टिंग थर्ड पॉइंट इज, जो भी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है उन्हें थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्हें अपग्रेड कर सके, मॉडर्नाइज कर सके. देन टू ऑर्गेनाइज regular enterprise awareness programs, because you see changes, this is something again I have said in all my videos, but
repeating it again. Please memorize it. You can use in all your answers. This change is something which is constant, going on, हमेशा चलता ही रहता है. तो चेंज के साथ हम मैनेजर्स को अडेप्ट करना है, हमें अडेप्ट करना है, एंटरप्रेन्योर्स को अडेप्ट करना है. तो क्या होता है, जब ये चेंजेस नए आते हैं, नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी एडवांसमेंट्स आते हैं, तो उन्हें क्या है कि लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है. तो इवन इफ यू आर सिंपली रीडिंग अ लोकल न्यूज़पेपर, यू आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ वट एवर प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी सूटेबल एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट है, उसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू उन्हें जागरूक बनाना है. देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू लॉन्च एटलीस्ट 200 माइक्रो इंटरप्राइजेस. ठीक है, उन द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द 4 years, जो भी 4 years का जो इम्प्लीमेंटेशन का है, in which at least 50 technology driven micro enterprises are to be technology based areas as specified by the implementing agency. देखो, तो 200 कम से कम करने, 50 कम से कम इम्प्लीमेंट करने हैं. अब ब्रॉड इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए? मैन, ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल, जो रॉ मटेरियल्स है, मार्केट, जब मार्केट नहीं होगी तो बेचेंगे कहाँ, मेथड, जो साइंस है, मैकेनिक्स एंड मैकेनिज्म, जो टेक्नोलॉजी है आपकी, प्रिपरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफाइल. तो ये क्या है ना कि आप देखिए किसी भी जगह में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब उसको कैसे काम में लाना है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल बनानी है. ठीक है. उसके बाद जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एक्चुअली इसको एक्सप्लॉइट करके बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को ढूंढना है, ढूंढ करके उनको ट्रेन करना है, ट्रेन करके उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, ताकि उनको पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, और उनको काउंसलिंग करनी है अबाउट द एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन. दिस इज़ एंटायर दिस STED थिंग इज़ बेसिकली किसी भी एरिया में रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, लोग चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज बोलें आप, और या फिर आप रॉ मटेरियल्स बोलें, तो उस रॉ मटेरियल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेसिकली मिलन कराना है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिख रहा है सामने, लेकिन हमें नहीं पता ये भैया हमारे कितने काम आ सकता है. दिस थिंग कैन चेंज अ लाइफ फॉर एवर. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट झारखंड, देयर इज पॉपी, यू नो, एंड दिस इज मैसिव कल्टिवेशन ऑफ पॉपी, एंड वो पलास का फूल जो होता है, तो उसको ना वो झारखंड कैन क्रिएट रेवोल्यूशन. these tourist spots we have, if we go to Malaysia and stuff, what do they use a simple waterfall. एक कोई पहाड़ सा पत्थर हुआ, उसी में 4-5 झूले लगा दिए, एक झरना सा बना दिया, उसे मैसिव टूरिस्ट स्पॉट बना दिया. तो झारखंड कैन बी द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया. तो क्या है, उसको डेवलप करने का है. यू हैव टू फाइंड आउट द राइट पर्सन who will actually do it. You have to find the resource, and you have to just mix and match them both. That is what is STED. Now the next topic is market survey and market research. This is one of the most important parts of entrepreneurs. किसी भी entrepreneur ने जब अपना नया काम करने का सोचा, कुछ भी करने का सोचा, तो क्या है, मान लीजिए कुछ एकदम बिल्कुल ही नया चीज़ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है. तो you have to find a market where people actually want that. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे बताते हैं, एक आप स्कूटी का एडवर्टीज़मेंट देखें, तो पहले लड़कों में क्या स्कूटी का एडवर्टीज़मेंट आता था. इफ़ यू रिमेंबर वन ऑफ दीज ओल्ड एडवर्टीज़मेंट, इट वाज लाइक हमारे भारत का बजाज, समथिंग लाइक दैट. तो क्या था, लड़के चलाते थे, पेरेंट्स के साथ रहते थे. अभी का जो स्कूटी का ऐड आता है, बजाज स्कूटी का देखें, तो इट्स प्रियंका चोपड़ा ड्राइविंग स्कूटी और आलिया भट्ट ड्राइविंग स्कूटी. The tagline is, why should boys have all the fun? What is it? It is just the market has changed. Initially the guys used to drive and all that stuff. अभी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, काम पे जाती हैं, तो स्कूटी चलाती हैं, तो उनका भी बढ़ता है. आप एडवर्टीज़मेंट्स देखें, आप ओले के एडवर्टीज़मेंट में काजोल को देखेंगे, आप पिंपल क्रीम के एडवर्टीज़मेंट में आप आलिया भट्ट को देखेंगे. क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको मार्केट वो आलिया भट्ट इज़ नॉट दैट परफेक्ट, you know, probably doesn't use that cream, but the thing is, जो लोग उसको देखते हैं, उसको उस एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं. ओले वाले वो 30+ वाले आइडेंटिफाई करते हैं. तो जो भी मार्केट, कहने का सिर्फ यही है कि जो भी मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको लॉन्च करने से पहले बहुत ज़रूरी है जानने का कि मार्केट में वैसे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं. अगर हैं तो क्या उसमें कुछ कमी है, लोग खुश हैं,
क्या कमी हो सकती है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। लोग ऑलरेडी खुश हैं तो इस खुशी को हम लोग और कैसे दुगना बना सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नीड्स क्रिएट करते हैं, राइट। दे क्रिएट द नीड्स की दिस हैज, फॉर एग्जांपल कोको पाउडर, चॉकलेट्स था ना, चॉकलेट्स अच्छा चल रहा था, एडवर्टीजमेंट कोको पाउडर का कि ये बनाओ, केक बनाओ, ऐसे बनाओ, चॉकलेट शेक बनाओ, बन गया कोको पाउडर का एडवर्टीजमेंट। आपको ढूंढना है मार्केट का वो सेगमेंट जो आपके प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं और उसके बाद काम करना है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग काम करना शुरू करते हैं और हम लोग सोचते हैं मार्केट में लेके जाएंगे, जो भी आएगा सब कोई को हम लोग करेंगे। हमने इसमें आपका गिव यू अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वॉशिंग पाउडर का आता था, वॉशिंग पाउडर का पहले कैसे एडवर्टीजमेंट आता था, इट वाज रेखा समथिंग समथिंग और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, यही था ना। लेकिन अब क्या आता है, देयर इज दिस गाय हु इज़ लाइक बोल रहे अपनी बहन को जाओ कपड़े धो, अपनी मम्मी के साथ में काम आएंगे, तो उसकी मम्मी बेटे को ही बुलाती है और बोलती है नहीं देखो ऐसे करो वैसे करो, पूरे प्रोसेस सिखाती है, बोलती है सिर्फ उसके क्यों काम आएंगे, आपके भी काम आएंगे। कहने का क्या है कि अभी जो है मार्केट चेंज हो गया है, जैसा मार्केट चेंज हुआ वैसा एडवर्टीज़मेंट चेंज हुआ। तो ये सब चीज़ लॉन्च करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट को सर्वे करना। मार्केट कौन है, मार्केट आर द कस्टमर्स, मार्केट इज़ मी एंड यू हु आर द एक्चुअल कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो पब्लिक रिसर्च एंड मार्केट सर्वे क्या होता है कि पब्लिक रिसर्च अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केट रिसर्च क्या होता है, एक लिंक होता है कंज्यूमर एंड पब्लिक के बीच में, ताकि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से पास ऑन कर सकें। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई दी opportunities and problems, generate, redefine and evaluate market actions, monitor marketing performance and improve understanding of marketing as a process। सब चीज़ जो भी प्रॉब्लम है, जो उस पर हम जब भी मार्केटिंग एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढने के लिए कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है या प्रॉब्लम है भी कि नहीं, उसको हम कैसे एनालाइज करें, जो मेरा आइडिया है वो यहाँ कैसे क्लिक करेगा, वो सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। Another definition which is given is they said that market research is a systematic problem analysis. As I already said, a model building and fact finding for the purpose of important decision making and control in the marketing of services and good। एक सही तरीका होता है, एक सही तरीका होता है जिससे आप सी रिपीट अगेन, मार्केट रिसर्च है, आप मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं। क्यों रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जब हम अपने प्रोडक्ट को, कोई भी नई चीज़ को, नई आइडिया को, जाए प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमें ये ढूंढना है कि भैया मेरे प्रोडक्ट की वहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। या मान लीजिए आप कुछ भी नया लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम वैसा ही कुछ लॉन्च करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जानने का कि मेरा मार्केट कैसा है, हम मार्केट को कैसे, क्योंकि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च करना होता है ढूंढना ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो एक आप जब बात करते हो, रिसर्च करते हो, हम लोग वाया मार्केट सर्वे करके मार्केट रिसर्च उसका प्रॉब्लम्स निकालते हैं और उसके बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। There are other definitions which are given is like market associations, American Market Association, AMA defines market research as a systematic, एक सिस्टम की तरह एक सही तरीके से गैदर करना, रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना डेटा अबाउट व्हाट, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या हो गया, देखिए बिकॉज वेन वंस वी टॉक अबाउट मार्केटिंग इट इज़ नॉट जस्ट द गुड्स, सिर्फ सामान ही होते, सर्विसेज भी होते हैं। सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज होते हैं जो आप काम करते हैं, एज इन जो हॉस्पिटैलिटी का सर्विसेज होता है, जो होटल का सर्विसेज होता है, जो टूरिज़्म का सर्विसेज होता है, जहाँ आप कुछ सामान नहीं दे रहे हैं लेकिन आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। Now, according to Mr. Richard D. Cripps, he defines market research as a systematic, objective, and exhaustible research for the study of the facts relevant to any problem in any kind of in the फील्ड ऑफ मार्केट। किसी तरह का प्रॉब्लम जो फील्ड ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसमें जब हम
सिस्टमैटिक और एग्जॉस्टेबल रिसर्च करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा अच्छा रिसर्च करते हैं, तो उससे हम मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं. अनदर डेफिनेशन, इट इज़ मोर और लेस द सेम, यू नो, बट जस्ट दैट हम लोग एक उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बहुत डिटेल में रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें. अकॉर्डिंग टू excuse me, according to Clark and Clark, he defines market research is the careful and objective study of the product design. जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहे हैं. एंड मार्केट्स एंड सच ट्रांसफर एक्टिविटीज़ एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल मैनेजमेंट. देखिए, मार्केटिंग करने का एक सही तरीका जाता है. इसमें उन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि जब हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टडी और प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद हम लोग मार्केट जब स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम उन्हें कैसे, क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट वहाँ से निकल के जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास. डिस्ट्रीब्यूटर उसे वेयर हाउस में रखाते हैं. वेयर हाउस वो जगह होता है जहाँ पे सामान जो आता है वो रखाता है. उसकी एडवर्टीज़मेंट कैसी होती है, उसके सेल्स मैनेजमेंट कैसे होते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का और उसको एनालाइज करने का. तो जब हमें इंफॉर्मेशन, आप अगर इंफॉर्मेशन वगैरह से पढ़ते हैं तो आप ये जानेंगे इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में ज़रूरत होता है, डिसीजन मेकिंग में ज़रूरत होता है. तो क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी मिल जा रही है पूरा मार्केट रिसर्च करके, तो हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हम सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस जो था, जो हम स्ट्रेंथ्स देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स जो आ रहे हैं वो हम देखेंगे. हम देखेंगे कहाँ से हमें थ्रेट्स मिल सकती हैं, उसके हिसाब से हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे. और उसके बाद देखेंगे भैया हमारी इस सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में कौन सी चीज़ है जो सबसे बढ़िया जाएगी. देखिए, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है कि सबसे पहले लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है. जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड. I'll give you, I don't think I've given this example in your class, but I'll give you an example. एक मिस्टर गौर गोपाल दास का हमने वीडियो देखा था. उसमें उन्होंने बताया था कि वो ही वॉज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. तो ही सेड, प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, वॉज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, वही नर्सरी प्रेप वाला टाइप का. ऐसे टीचर बोल रही है, बच्चे आपके पास एक एप्पल है, मैं आपको एक और एप्पल देती हूँ, तो आपके पास कितने एप्पल हुए. एंड ही सेज 3 एप्पल्स. शी आस्क्ड अगेन, फिर से वो बोलता है 3 एप्पल्स. वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही है. फिर उसको बोलती है, अच्छा देखो यहाँ पे एक मैंगो है, हमने बगल में दूसरा मैंगो बना दिया, तो कितने मैंगोज हुए. तो शी वाज लाइक, ही सेज 2 मैंगोज. तो शी बिकेम वेरी हैप्पी. एंड देन द नेक्स्ट थिंग शी सेज कि जब एक मैंगो और एक मैंगो 2 मैंगोज होते हैं, तो उसी तरह से आपके पास एक एप्पल है, मैं आपको एक और एप्पल देती हूँ, तो कितने एप्पल हुए. तो बोलते 3 एप्पल्स. बोले कैसे. बोले मैम मेरे पास ऑलरेडी बैग में एक एप्पल है ना. दिस इज़ अ सिंपल स्टोरी. वो सिर्फ वो रिलेशनशिप का बात करते हैं. बट द थिंग इज़, यू इमेजिन दिस थिंग कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सामने में ना प्रॉब्लम कुछ और दिखता है, वो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग. हम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. वो जब हमें कभी कभी क्या होता है कि मैनेजर्स हैव टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी बहुत एक्सपीरियंस तो खैर नहीं, लेकिन एक कीन ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि वो जब देख रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसी के बेसिस पे उन्हें काम आगे बढ़ाना है. पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर जब करते हैं तो उसमें भी जो टाइम मनी लगता है ना, मार्केट रिसर्च इज़ अ वेरी विगरस प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है. तो सबसे पहले हमने ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्या है. जो प्रॉब्लम होता है उसी से रिलेवेंट क्वेश्चनेयर बता के उसी से रिलेवेंट हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो मार्केट रिसर्चर्स हैं. जब इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर कर लिया, उसके बाद वो लोग उसको एनालाइज करते हैं, एज इन सॉरी वो लोग ऑल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन एनालाइज करके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन निकालते हैं. उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है, उससे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट. तो क्या होता है कि एक मैनेजर रिसर्च जो होता है, एक लिंक बन जाता है मैनेजरियल डिसीजन मेकर्स और मार्केट के बीच में. मैनेजर रिसर्च जो होता है वो इंक्लूड्स ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. एकदम अच्छे से डेटा हैंडल करो. उसके बाद ये द प्रिंसिपल्स
or marketing research is related to timeliness and importance of data. You know, we if you study about MIS, तो अगर information and importance of information system पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी यही होता है कि information is processed data, और information तभी तक सही है जब तक वो timely है, accurate है, concise है, complete है और समय पे आदमी को मिल रहा है. अगर लेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो ठीक है, नॉलेज बेस बढ़ा रहा है, लेकिन कोई काम का नहीं है. तो इन्फॉर्मेशन ऐसे समय पे मिलना चाहिए ताकि जो मैनेजर्स हैं अपना डिसीजन सही तरह से ले सकें. तो ये आपके मार्केट रिसर्च हो गए. अब मार्केट रिसर्च किस किस को कैसे कैसे यूज़ करते हैं. मार्केट रिसर्च इज़ ऑफ द यूज टू द फॉलोइंग. कैसे? पहले से प्रोड्यूसर्स हो गए. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स वाया द प्रोडक्ट व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ दे वांट टू नो. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? वो अपने you know, if I am the producer, suppose I am coming with a new product, ठीक है. तो जब हम अपने मार्केट रिसर्च हो जाती है तो एज अ प्रोड्यूसर आई नो व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट. मेरा मार्केट है कैसा, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स जो मेरे प्रोडक्ट के लायक हैं या मेरे प्रोडक्ट जैसे हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, सबकी प्राइसिंग कैसी चल रही है. साथ ही साथ व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स, वो लोग क्या मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स और सिलेक्शन प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमें तो लॉन्च करना है तो उससे पहले तो हमें बाकी लोगों के बारे में पता होना चाहिए ना. देन इज़ द बिजनेस एंड गवर्नमेंट. मार्केट रिसर्च देखिए क्या होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का जो काम चल रहा है गवर्नमेंट पे भी बहुत डिपेंड. गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इफ़ेक्ट करता है किसी भी बिज़नेस को. गवर्नमेंट की जैसी पॉलिसी होती है वो डायरेक्टली आपके बिज़नेस को अफेक्ट करता है, राइट. तो मार्केट रिसर्च से क्या होता है, ये बिज़नेस और गवर्नमेंट को हेल्प करता है ताकि वो लोग फोकस कर सकें एक्चुअल द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. सी द गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे वांट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नए प्रोडक्ट आएगा, पैसे बढ़ेंगे, नया और इनकम टैक्स मिलेगा, वेल एंड गुड. तो क्या है कि सबसे पहले व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स दे हैव टू आइडेंटिफाई. तो डिटर्मिनेशन ऑफ GNP, प्राइड इंडिसेस एंड व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम. उसके बाद क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग क्या हो सकती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या है, साथ ही साथ ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस क्या क्या चल रहे हैं. नाउ देयर आर वेरियस मार्केटिंग एजेंसीज. अब जो लोग होते हैं, जैसे इफ़ आई एम द प्रोड्यूसर या जो हम अगर कर रहे हैं तो मार्केट में आई वोंट गो देयर डायरेक्टली. आई विल हायर समवन जो मेरे लिए मार्केट रिसर्च का सारा काम करे. तो ये मार्केट रिसर्च बहुत सारी एग्जांपल्स दिए हुए हैं सम ऑफ द लीडिंग मार्केटिंग एजेंसीज इंडिया जो ये सारे काम करते हैं. देन मैनेजर्स को ये मार्केटिंग रिसर्च कैसे काम करता है, जैसे हमने अभी आपको बताया था. मैनेजर्स को क्या है, मैनेजर्स जो है उन्हें सारे इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाता है. उन्हें मार्केट के बारे में, सारे की नीड्स के बारे में, मार्केट ट्रेंड के बारे में, अभी कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में. बिकॉज इन मार्केटिंग इज समथिंग सेज मार्केट कस्टमर इज ऑलवेज राइट. सो वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स टू द मार्केट. हम लोग खुद को जो है प्रोडक्ट नहीं बेचना है, तो हमें उसे इस तरह कस्टमाइज़ करना है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स उन्हें पसंद आए. तो हम उन्हें कैसे वो पसंद करें. तो बिज़नेस यही होता है कि सबसे पहले आप कस्टमर्स को जानें, उनके नीड्स को जानें, आप उन नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं वो जानें, आप बिज़नेस कैसे करें ताकि उनके नीड्स पूरा हो सके वो जानें. तो बिज़नेस जो है ना, देखिए जैसे लास्ट लाइन इसमें है, बिजनेसेस need not to be the experts at methods of research either, because I don't have, if I'm doing business, it's not that हमको मार्केट का रिसर्चर होना बहुत ज़रूरी है. रिसर्च तुम दूसरे से करा ले रहे हैं. मेरा ये है कि हमें मेरा कस्टमर जानना बहुत ज़रूरी है. मेरे कस्टमर को क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपने कस्टमर को ठीक से जान लेंगे तो आई विल नो हाउ टू प्रोडक्ट में मार्केट. देन ये प्रोडक्ट में मार्केट वाला प्रोडक्ट में एक माई वाला चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें उसको कैसे ब्रांडिंग करनी है, उसकी कैसे पैकेजिंग करनी है, उसे कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है ताकि लोगों को अपील कर सके. एज फॉर दैट मैटर आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ मूवीज़. अभी जितने मूवीज़ आए हैं, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आए हैं. इफ़ यू सीन दैट मूवी Thugs of Hindustan, which had all the brand best heroes and heroines you can think of, and it was so eagerly awaited. Not a very entertaining movie, but was so eagerly awaited. Why? Because उसका पहली brand ऐसा है, brand अमिताभ बच्चन is a big brand.
आमिर खान इज़ अ बिग ब्रांड, तो ब्रांड ऐसे उन्होंने कर किया और अपने कस्टमर्स को लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, कैसे कैसे उसको सामने बनाते, कैसे वो ट्रेलर्स बनाते, कैसे वो प्रमोशंस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से लाना है। वो जो एक फ़िल्म है उस पूरे प्रोड्यूसर का को तो प्रोडक्ट ही हुआ ना, तो कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है। कोई नए हीरो हीरोइंस को जब वो लॉन्च करते हैं तो भी तो मार्केट में उनका वो प्रोडक्ट ही हुआ ना, तो कैसे उसे वो लॉन्च करते हैं। Was have already conducted that at least some basic forms of market research जो भी हैं, तो certain basic forms of market research होते हैं। बेसिक आइडिया ये होता है कि वैरायटी ऑफ डेटा मिल जाती है, कलेक्शन तरीके अलग अलग होते हैं और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं ताकि हम सही काम कर सकें। तो मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च यही हुआ कि हम जब मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो मार्केट रिसर्च करने के बाद हमें मार्केट का एक एक्सटेंसिव रिव्यू मिल जाता है, सारे इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाते हैं और ये जब हमें कोई प्रॉब्लम जो भी है पता चल जाती है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर हो जा रहे हैं, तो आप एक सही डिसीजन ले पा रहे हैं। और एक सही डिसीजन अगर ले पा रहे हैं और सही समय पर सही मार्केट चीज़ में कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, ताकि वहाँ डिसीजन मेकिंग ठीक होगी, उसमें रिस्क कम होगा और अनसर्टिनिटी कम होगी। क्योंकि हम जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो फ्यूचर में करेंगे ना, फ्यूचर इज़ अबाउट अनसर्टिनिटी, जिसे हम जानते नहीं हैं और एक रिस्क होती है कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वो अगर सारी इन्फॉर्मेशन हमें टाइमली अवेलेबल हैं तो ये चीज़ अच्छे से चलती जाएगी। Now, what are the various uses of market research? Various uses of market research में पहला है identify opportunities to serve various groups of customers। जैसे हमने बताया कि आप सारे मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, तो आपके सामने सारे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जब आ रहे हैं तो you have the entrepreneurs are one who are very keen and who are very good at observing whatever the opportunities are coming their way। तो जब एक जन जो मार्केटिंग रिसर्च में बेस्ट है वो आपको रिसर्च के बता रहा है कि भैया प्रॉब्लम यहाँ है, अब आप देखो इसमें आप इसको अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हो, तो दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज एग्जामिन द साइज ऑफ द मार्केट, हाउ मेनी पीपल हैव द अनमेट नीड। मतलब क्या कि मान लीजिए there was this time way back before 1991, I'm telling you, there was this time जब सिर्फ एक क्रीम आती थी, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, राइट। एक क्रीम आती थी, पॉन्ड्स क्रीम, सिट। तो जब जो इफ़ यू इमेजिन फीमेल्स फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 टू से 23-24 to 25, दे नीड एंटी पिम्पल क्रीम एंड एंटी पिम्पल फेस वॉश। ये एक अनमेट ये था, नीड था, जिसका लोगों इफ़ यू थिंक अबाउट एट दैट इन द लेमैन टर्म्स, उस समय द लेडीज़ वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि ये नीड हो सकता था। तो क्या होता था, अगर होती थी पिंपल्स तो होते थे, अच्छा पिंपल्स हो रहे हैं, बेसन लगाओ, बेसन से सारे ठीक हो जाएंगे। एब्सेंस ऑफ नाउ बेसन इज स्टिल द बेस्ट, बट द थिंग इज़ दैट एंटी पिंपल क्रीम एंड द ब्लैक हेड जो है आयुर्वेद कराओ, तो ये कराओ तो वो कराओ। तो क्या होता है कि बहुत सारे थे, तो आपको मार्केट वाले को है कि दे हैव टू जनरेट द डिमांड, राइट। Now determine the best methods to meet the unmet needs of the target markets। एक बार आपको पता चल गया कि आपके जिस मार्केट में आप लॉन्च करने वाले हैं उसमें अनमीट नीड्स क्या क्या हैं, तो आपको क्या है, आपको बेस्ट तरीके ढूंढने हैं ताकि आप जो लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को वो इमिडिएटली एक्सेप्टेबल हो। इफ़ यू स्टिल टॉक अबाउट द पिंपल क्रीम, तो इमेजिन अ फीमेल who's at the age of 15-16 and is facing the problem of pimple from a really long period of time. Now if you that unmet demand is it is put forth, तो उनकी मम्मी जनरली नहीं करेंगी, बोलेंगी अरे ये तो हमारा भी होता था, बेसन लगाओ ठीक हो जाएगा। तो यू हैव टू काइंड ऑफ कन्विंस देम दैट दिस इज़ वन थिंग विच विल वर्क समथिंग बेटर देन द बेसन और समथिंग लाइक दैट। तो क्या है कि आपको उसका पैकेजिंग, उसका एडवर्टाइजिंग ऐसा करना है कि लोग आपके जो भी आपके टारगेट दिस आर द बेस्ट मेथड्स दैट वन हैज़ टू ट्राई, सो दैट जो भी लोग आएंगे वो बेस्ट मेथड से उसे ले सकें।
देन आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ कहाँ पर कंपटीशन है, और जहाँ जहाँ कंपटीशन हो रहा है आपको you have to find out the ways to deal with the competition, because no matter what there will be competition wherever you go. You have to get over that competition. You have to do better. Then clarify your unique value position. देखिए, जो हमने कोर कॉम्पिटेंसीज़ की बात की थी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, बहुत ज़रूरी होता है कि उसे अपने कोर कॉम्पिटेंसीज़ या वो चीज़ जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाते हैं, जो उसका कॉम्पिटिटिव एज है, वो उसे पता होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, उसको अपनी यूएसपी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। एज एंटरप्रेन्योर उसे भी पता होना चाहिए कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। हमें पता होना चाहिए हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। तो वो यूनिक जो भी उसका प्रोडक्ट है वो एक्चुअल क्या है, और या तो वो यूनिक उसका प्रोडक्ट है, या तो वो आइडिया कैसे कन्वे करना है, वो कैसे यूनिक है, कैसे अपील करे, कैसे वो ह्यूमन साइकोलॉजी से डील करे। कंक्लूड द प्रोडक्ट इज़ इफेक्टिवली मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर बहुत अच्छे से काम चल रहा है, ठीक है, पहले तो क्या हुआ कि मार्केट रिसर्च हुआ, आपने प्रोडक्ट को मतलब लॉन्च किया या जो भी किया, उसके बाद क्या होता है, आप दोबारा से इवैल्यूएट करते हैं कि चलो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब जब आप देख रहे हैं कि सब चीज़ बहुत अच्छे से मीट हो रहा है और जो डिमांड्स है वो बहुत अच्छे से मीट हो जा रहे हैं, तो क्या होता है, वी स्टॉप इट देयर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू लेट थिंग्स गो द वे इट इज़, और उसके बाद पीरियोडिकली रिव्यू करते रहते हैं कि भैया हमारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, कैसे चल रहा है। कंक्लूड इफ योर एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्ट्रैटेजीज आर इफेक्टिव और नॉट। अगर आपके, देखिए, एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये हमने आपका अभी स्कूटी का एग्जांपल देके बताया। एडवर्टाइजिंग में दे ट्राई टू गेट सम ब्रांड फेसेस, गुड फेसेस, वो लोग ब्रांड नेम बनाते हैं, और वो इसलिए ताकि इन जनरल मासेस को अपील कर सके। तो सबसे है कि हमें एवेल्युएट करना है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव हो रहा है कि नहीं। तो क्या हम अपने क्लाइंट से ही पूछेंगे, जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हीं को पूछेंगे, उन्हीं को इंटरव्यू करेंगे, उन्हीं से क्वेश्चनर करेंगे या केस स्टडीज़ डेवलप करेंगे टू कंक्लूड कि जो हमारे जो वेरियस स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव अडॉप्टेड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। So these are some of the ways for why market objectives of market research. Now next is the techniques of market survey. हम लोग एक्चुअली जो मार्केट रिसर्च इज़ व्हाट, मार्केट को स्टडी करना। मार्केट रिसर्च कौन करते हैं, मार्केट रिसर्चर्स करते हैं जो लोग उसमें हैं। उसके बाद what are the various techniques, जो कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जिससे मार्केट रिसर्च हो सकता है। तो पहला है डेस्क रिसर्च में क्या होगा, जो रिसर्च जो किया जाएगा वो इट विल हेल्प विद द पब्लिश डेटा। जो भी जर्नल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो गए या किसी भी जगह वो लोग गए, या वहाँ पे जितने भी जर्नल्स, मैगजीन्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह जो अवेलेबल हैं डेस्क पे, उसको वो पढ़ के जो कंक्लूजन डिराइव करते हैं, एक वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन इज़ व्हाट, देखना, देख के ऑब्ज़र्व करना। तो इस मेथड में क्या करते हैं, रिसर्चर जो होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डेटा गैदर करते हैं बाय ऑब्जर्विंग एंड देन दे आर रिकॉर्डिंग। ये इसमें क्या करता है, ऑब्जर्वर जाके जो भी कस्टमर है, जो भी पर्सन कंसर्न है, उससे सीधा क्वेश्चंस नहीं करता है, बट उसको ऑब्ज़र्व करता है बिना उसके जाने कि वो एक्चुअली ऑब्ज़र्व हो रहे हैं। ठीक है, इट इज़ डन एट द पॉइंट ऑफ परचेज टू डिटरमिन लाइक ब्रांड प्रेफरेंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसमें आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मूवीज़ में इफ़ यू गो, ठीक है, मूवी में जब मूवीज़ रिलीज होती हैं, आप किसी मूवी का देखिएगा जो विच इज़ बेस्ड ऑन बायोपिक ऑफ सम मूवीज़ स्टार, तो वो लोग यही, या किसी की इंटरव्यू आप देखेंगे तो वो लोग यही देख बताएंगे आपको कि जब उनकी पहली मूवी रिलीज़ हुई थी या दूसरी मूवी रिलीज़ वट एवर, तो वो लोग हॉल में जाके दे डिसगाइज एंड सैट इन द हॉल जस्ट टू सी कि बाकी लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं, उनके कौन से डायलॉग पे कैसे रिएक्शन होता है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड ही हुआ ना। जब वो मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, वो बिना अपने कस्टमर्स को टोके
और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो लोग कैसे हैं, और उनको पता भी नहीं है कि वो लोग ऑब्जर्व हो रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन एक तरीका होता है। एक्सपेरिमेंट जो हुआ, तो इसमें क्या होता है, जो भी एक्सपेरिमेंटर है, या जो भी मार्केट रिसर्चर है, वो एक दो वेरिएबल जो भी है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कभी प्राइस या डिज़ाइन, कलर, एडवर्टीजमेंट, साइज़ या प्रोडक्ट, उसी में से किसी चीज़ को चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो है एक सिलेक्टेड ग्रुप लेते हैं मार्केट का, और वहाँ पे चेंज प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वो लोग उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि अभी का सेल्स ज़्यादा है कि जब ओरिजिनल प्रोडक्ट था तब का सेल्स ज़्यादा है। तो क्या होता है, इससे पता चलता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सेप्टेबल था कि ये नए चीज़, वो लोग नए चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा है। देन इज़ द डेप्थ इंटरव्यूइंग। देन इंटरव्यू बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, डेप्थ इंटरव्यूइंग का मतलब, डेप्थ मतलब क्या होगा, एकदम अंदर चले जाना। तो डेप्थ इंटरव्यूइंग में क्या होता है, जो मार्केटिंग रिसर्च वाले होते हैं वो कुछ कुछ कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, इन रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू किसी को भी लेते हैं, और फिर उनसे बातें करते हैं और उनके बारे में और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ भी है सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। विदाउट एनी फियर डिसप्रूवल वो सारी चीज़ वो जानने की कोशिश करते हैं। और इस जानने की प्रोसेस में वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो जिसके बारे में उन्हें जानना है, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसमें अच्छा क्या लगा, क्या चेंजेस वो एक्सपेक्ट करेंगे, या ऐसे ही रहना चाहिए, या प्राइस में चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे। जो भी चेंजेस वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें वो डेप्थ इंटरव्यू में बताते हैं। देन इज़ द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, द रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं ना, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड दे इनकरेज द थर्ड पर्सन कि वो अपने जो भी फीलिंग्स है, एटीट्यूड्स है, मोटिव्स है, वो सब कोई को बोलें, और वो खुद की फीलिंग को नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक थर्ड पर्सन टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हुआ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। देखिए, जैसे अगर इंटरव्यू होता है, जैसे बातचीत होती है, क्वेश्चनर में होता है तो एक चेकलिस्ट वाला क्वेश्चनर होता है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो भरना होता है। एक सेंटेंस कंप्लीशन वाला होता है या रोल प्लेइंग वाला होता है, उसमें आपने आधा सेंटेंस भर दिया, उसके बाद पूरा सेंटेंस भरने का कि आप उसके बारे में, कोई भी एक सिचुएशन उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। इससे प्रोजेक्टिव टेक्निक हो गया। देन इज़ द सर्वे टेक्निक। सर्वे टेक्निक हो गया कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें आप डेटा गैदर करेंगे, और जो भी है इन्फॉर्मेशन आप एक क्वेश्चनर बना देंगे, और क्वेश्चनर बना के आप लोगों में बंटवा देंगे, और फिर उनको बोलेंगे भैया आप जो है हमें आंसर दो। ठीक है, और फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग लेंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चनर कलेक्ट कर सकें। फिर उन जो क्वेश्चनर कलेक्ट हम लोग करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के डेटा इंटरव्यू अलग कर देंगे। उसके बाद हम लोग इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। इसमें अलग अलग टाइप के, तो डेप्थ इंटरव्यू हमने पहले ही बता दिया, एक पर्सनल इंटरव्यू होती है। पर्सनल इंटरव्यू इज़ पर्सनल। हाँ, जैसे इसमें इन जो मार्केट रिसर्चर या जो भी इंटरव्यू है, वो एक जो रिस्पोंडेंट्स है, जो लोग हैं, उनसे डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात करेंगे, और उनसे ट्राई करेंगे कि जो भी है क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर करें। ठीक है, इससे क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो कभी कभी थर्ड पर्सन को कोई चीज़ डिस्क्राइब करने में डेटा मैनिपुलेट हो जाता है, या डेटा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, आप सीधे सीधे बात कर रहे हैं उनसे, तो डेटा कहीं मैनिपुलेट होने की चांसेस नहीं होती हैं। देन टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक जो आप टेलीफोन पर इंटरव्यू करते हैं, ईजी है, सिंपल है, कॉस्ट बचाता है। बस ये है कि सामने वाले जो इंसान है उसका कैसा फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपको पता नहीं चल पाता है। देन मेल इंटरव्यू। मेल इंटरव्यू क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आप देखिएगा, कभी कभी मेल में जो होता है, आपको एक क्वेश्चन टाइप का कुछ आता है, उसको आपको फिलअप करके वापस भेजना पड़ता है। ये भी एक इको फ्रेंडली टाइप का है कि जिसमें आपका टाइम, मनी, लेबर सब चीज़ बच रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि जो आंसर कर रहा है मे बी वो बायस हो जाए, राइट। नाउ देयर आर वेरियस मार्केट रिसर्च टेक्निक्स। मार्केट रिसर्च टेक्निक्स में वो हमने डिसाइड किया, हमने बताया कि मार्केट रिसर्च क्या होता है।
देन वी स्टार्टेड कि मार्केट रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। थर्ड वी स्टार्टेड कि मार्केट सर्वे करने के लिए क्या क्या हम लोग, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स वी कैन यूज़ सो दैट वी कैन डू मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के टेक्निक्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट रिसर्च चलता है। तो पहला होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जो हमने आपको बताया गौर गोपाल दास वाले के स्पीच का एग्जाम्पल देके, गुरु गौर गोपाल दास का। इसमें सिंपल थिंग इज़ कि आपको सबसे पहले ढूंढना है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। इफ़ यू कैन गेट टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम, देयर इज़ नो लुकिंग बैक. But if you cannot get to the core of the problem and you keep on gathering information about something which is totally, not called for, then you'll have to come back to again to searching की problem है क्या। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत निकालने में कि हमारी भैया प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हमारी प्रॉब्लम निकल जाएगी साहब, सब आपका आधा यूज थिंक योर हाफ द बैटल इज़ वन। सबसे पहले ढूंढना है कि भैया दिक्कत क्या है। देन जितना आपको जब आपने प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आपको सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन काफ़ी तरीके से आ सकती है, बहुत सारी जगह से आ सकती हैं, बहुत लोगों से आ सकती हैं। बस ये है कि आपको देखना है कि कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है और वो किस हद तक आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। दो टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। जो पर्सनल इंटरव्यू होती है, जब डायरेक्टली कस्टमर से बात करते हैं, उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा होता है जो आप गवर्नमेंट के साइट से या जर्नल से, मैगजीन से, ये सब मिले सेकेंडरी डेटा हो रहा है। तो डेटा आप प्राइमरी लो या सेकेंडरी लो, एनालाइज भी उसको अच्छे से करो और देखो कि आप जो भी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा ले रहे हो उसका कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। देन प्रिपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म्स, हमें क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है भैया। तो पहले तो हमने प्रॉब्लम देख लिया कि क्या है, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली उसके बारे में। देन हम लोग एक स्ट्रक्चर डेटा फॉर्म निकालेंगे कि जो क्वेश्चन, ताकि हम लोग क्वेश्चन बना सके रिलेटेड टू द वट एवर द प्रॉब्लम इज़, कि उसके बाद हम लोग उसे हम अब आगे बढ़ा सकें या दूसरों से पूछ सकें, जो भी हम लोग डेटा क्वेश्चनर बनाएंगे। देन हम लोग सैम्पल लेंगे। सैम्पल किन की लेंगे, हम सैम्पल लोगों की लेंगे, जिसे हम रिस्पोंडेंट्स बोल रहे हैं। हम लोग किसी भी मार्केट में कुछ लोगों को लेंगे और उनसे क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू जो भी है, हम लोग जो हम लोग डिसाइड किया है मेथड्स, जो भी डेटा कलेक्ट करने का, हम लोग उन लोगों को लेंगे। अब उन लोगों को भी सिलेक्ट करने की अलग अलग तरीके होते हैं। सैम्पलिंग जिसे कहते हैं, जिसमें आप रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़ती हैं, इसमें it's not that important that you read in this, it is sampling here, sorry for the spelling mistake. Random sample, stratified sample, systematic sample, cluster sample, ये अलग अलग सैम्पलिंग करने का तरीका होता है। रैंडम सैम्पल कि मान लीजिए एक कॉलोनी के लोगों को उन्होंने सोचा कि इस कॉलोनी के में है करीब 100 लोग हैं, इसमें हम लोग इसमें हम 100 फैमिली सपोज रह रही हैं, हम लोग इसमें सैम्पलिंग करेंगे। तो फैमिली में से किसी रैंडमली किसी को भी 2, 5, 6, 10 करके हमें 10 लोगों से इंटरव्यू लेना है या 50 लोगों का इंटरव्यू लेना है। तो अगर आप 50 लोगों को लेंगे कोई रैंडमली, तो रैंडम हो गया। स्ट्रैटिफाइड होता है कि आप उसको डिवाइड कर दो, मान लीजिए 10-10 का रो है, हम हर एक 10 रो में से सेकेंड और फिफ्थ को लेंगे, तो ये स्ट्रैटिफाई करके आप उसको उठा लो। सिस्टमैटिक होता है कि एक तरीके से सबको उठाओ। क्लस्टर स्टैंड में कि एक साथ हम 10, 15, 50 फैमिली से उठा लेंगे। तो आप ये होता है अलग अलग तरह का सैम्पल होता है, आप अलग अलग ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द मूड और ऑन द मेथड यूज बाय दी सैम्पलर। तो इसमें से कोई भी सैम्पलिंग मेथड वो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये टोटली रिसर्चर पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब आपने सैम्पल से लोगों को ले लिया, तब आप क्या करते हैं, आप उनसे जाके पूछते हैं क्वेश्चन है भरने बोलते हैं या इंटरव्यू लेते हैं। जो हमने बात डिस्कस की, जो व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा, तो आप उनसे बात करते हैं या उन्हें ऑब्जर्व करते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करके आप उसे आप रखते हैं अपने पास। देन वंस द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड, तब आप क्या करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उन्हें एक टैबुलर फॉर्म में सही तरीके से लिखते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। जब हम इंटरप्रेट कर लिए, जब उसमें फिर हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, जो मार्केट रिसर्च वाले लोग हैं वो एक रिपोर्ट लिखते हैं। तो उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सैंपल लिए, कहाँ कहाँ के लोगों से बात की, क्या क्या जो है, कौन कौन सी डेटा अवेलेबल है,
इसमें क्या क्या नेसेसरी कैलकुलेशन सारे डाल के उसके बाद जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उन्हें वो प्रेजेंट करते हैं। नाउ देयर वेरियस लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। पहला ये है कि एज आई सेड वी हैव टू डील इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केट लगातार चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, तो आपको इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ला रहे हैं। अगर आप जर्नल्स लेके आ रहे हैं तो कितनी पुरानी जर्नल है। अगर आप यू नो देयर इज़ अ टाइम गैप, दे कैन बी टाइम गैप, आपके आप जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिक हो सकती है। तो चेंजिंग हिस्सा मार्केट के हिसाब से एकदम रेगुलरली फेस टू फेस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, ये जो मार्केट रिसर्च है ये हमें एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम एक वो बताता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये लो, ये काम करो तो आपका अच्छा जाएगा, नुकसान होने की संभावना कम है। बट ये तो नहीं बोलता कि नुकसान नहीं होगा, संभावना ही कम है, रिस्क कम हो रहा है। बट इट डज नॉट से दैट विल कम्प्लीटली एलिमिनेट द रिस्क। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है बट वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को नहीं हटा पा रहा है। देन कुछ रिसर्च की, जैसे नंबर 3 है रिसर्च, कुछ कंक्लूजन्स लिमिटेशंस ये है कि वो जो आंसर्स दिए जाते हैं वो क्या करते हैं, इट इज़ समटाइम्स वो रिपोर्ट उन्होंने बनाया और रिपोर्ट में लिखा आई थिंक यू शुड लॉन्च द प्रोडक्ट एट सो एंड सो वट एवर द थिंग, सेंटेंस बनाया, लेकिन हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चाहिए, न्यूमेरिकल आंसर्स चाहिए ताकि हम उसके नंबर्स में सही तरीके से लिख सकें। तो कहाँ से लाएं? तो न्यूमेरिकल्स वाले चीज़ में कभी कभी कन्वर्ट करने में मुश्किल होती है। देन उसकी जो यूज़ जो होती है और जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो लार्जली एग्जीक्यूटिव्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि उन्हीं का काम होता है। जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वही ना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या चेंज करेंगे या नहीं लॉन्च करेंगे, या मार्केट रिसर्च को हायर करना है, सर्वे करना है, ये तो उनकी डिसीजन होती है। मिडिल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर्स और वर्कर्स तो सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन्हीं की ज़्यादा फ़ायदे की हुई। Then it is merely a tool for decision making, not use as this is one thing which I see in all my slides is like मैंने जितने कंप्यूटर्स होते हैं या जो जितनी भी टेक्निक्स which have been developed, it is just to help the managers। वो मैनेजर्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं डिसीजन में, लेकिन मैनेजर्स के बदले में डिसीजन वो नहीं लेते। वो मैनेजर्स को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज का क्या आउटकम होगा बेस्ड ऑन द पास्ट रिजल्ट्स वो लोग वो भी ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी का एनवायरनमेंट कैसा है और अभी के समय में मैनेजर को कैसा डिसीजन लेना है ये सब उस पर डिपेंड करता है। नाउ नंबर 6 लिमिटेशन इज़, ये कंप्लीट आंसर नहीं प्रोवाइड करता है टू द मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आंसर्स वेग है और जहाँ पे इरेलीवेंट है। Now there are various elements of marketing. Neil Borden in the year 1953 introduced a market mix होता है, ठीक है, जिसमें it was basically an extension of the work done by one of his associates James Cullington in 1948। वो बोलते हैं मार्केट मिक्स क्या होता है। मार्केट मिक्स एक जनरली एक मिक्सचर होता है किस चीज़ का, बहुत सारी आइडियाज़ एंड प्लान्स का। बहुत सारे आइडियाज़ एंड प्लान्स आए, उसको एक मिक्सचर जैसा हो गया कि बहुत सारे आइडियाज़ प्लान्स मिल गए, और एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है जो प्रमोट कर रहा है एक पर्टिकुलर ब्रांड और ये ब्रांड और प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ द आइडियाज़ व्हिच हैव बीन कम फॉरवर्ड, एंड दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि एक जन के पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं और एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है जो सबको मिला के उसको आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का तरीका ढूंढ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग में मिक्स में दे आर जनरली 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 इज़ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज़ व्हाट, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो गुड्स हैं विच वी कैन सी, कैन टच, राइट। सो which we can feel, that is what is product। जो गुड्स हैं वो होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। तो गुड्स 2 टाइप के होते हैं, टैंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं और इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। टैंजिबल प्रोडक्ट्स हो गया जो आपका सोप हो गया, आपका बेड हो गया जिसे आप छू सकते हैं। इनटैंजिबल प्रोडक्ट हो गया जैसे जो आपकी हॉस्पिटैलिटी आपको बताई थी।
तो एक प्रोडक्ट वो होता है जिसे मार्केट प्लेस में सेल किया जाता है इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, एंड हु सेल्स इट? द सेलर, एंड हु बाइज इट? द बायर। देन और बीच में मनी का एक्सचेंज होता है ना। 4 पीस ने बताया, पहला प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस वो मनी होता है जो बायर देता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसी सेलर को। सो द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। ये होता है कभी कभी आलू, आप कॉमन एकदम लेमैन के टर्म में सोचें, कॉमन जहाँ भी बरसात बढ़ा सब्जी घटा, सब्जी का कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो जो आपका जो आपने, इफ वी आर नॉट गोइंग टू इकोनॉमिक्स, बट द थिंग इज़ द एंटायर जो किसी प्राइस का डिमांड, सब किसी प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई, उसका प्राइस पे उसका प्राइस डिटरमिन करता है, साथ ही साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी उसका प्राइस डिटरमिन करती है। नाउ प्लेस, प्लेस वो जगह होता है जहाँ पे, प्लेस इज़ प्लेस, यू नो, वो जगह होता है जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जहाँ पे बेचा जाता है या जहाँ ख़रीदा जाता है। ये एक फ़िज़िकल मार्केट होता है, और अभी तो वर्चुअल मार्केट्स ही ज़्यादा है। तो फिजिकल मार्केट्स, इफ़ यू I'll put a video on e-commerce, you can go through it if you want. फिजिकल मार्केट्स वो होते हैं जहाँ आप एक्चुअली जाके टच एंड सी द प्रोडक्ट एंड देन बाय। एंड वर्चुअल मार्केट्स जो आप मोबाइल में देखते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, एंड देयर आर लॉट्स अदर्स ऐप वेयर यू कैन एक्चुअली सी दैट प्रोडक्ट एंड देन यू कैन परचेज देम थ्रू इंटरनेट। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन होता है जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होते हैं और आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यूज़ होते हैं, जो मार्केटर्स यूज़ करते हैं, उसे हम प्रमोशन करते हैं। जैसे यही आपको अभी एग्जांपल दिया था वो मूवी का, वो मूवी को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का क्या मतलब हुआ? प्रमोट करने का मतलब यही है कि अपने चीज़ को, अपने ब्रांड को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश, ताकि लोग उसे खरीदें। ठीक है, तो क्या है, प्रमोशन वो तरीका होता है जिसमें वो जो 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 प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि अपने ब्रांड को हम और प्रमोट करें, उन्हें पॉपुलर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, और जानें तो ख़रीदें, उसके बारे में पता करें, उसकी बातें करें, उसे ख़रीदें। तो प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ समथिंग वी ऑल नो। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग होता है कि जब हम वाया प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स जो लगती है, वो होर्डिंग्स कहाँ पे लगती है? सब जगह लगती है, ट्रैफिक लाइट एरिया में, क्रॉसिंग में, रेलवे, बस लाइन, ट्रेन लाइन, सब जगह एडवर्टीजमेंट लगती है। तो क्या होता है, जो भी मार्केटिंग टीम है, वो जाते हैं लोगों के पास और बोलते हैं एक प्रोडक्ट या एक टैगलाइन, एक प्रोडक्ट को बोलते हैं उन्हें एडवर्टाइज़ करने के लिए। एडवर्टाइज़ करने के लिए उन्हें बोलते हैं एक टैगलाइन बनाने के लिए। टैगलाइन बनाने के लिए जब वो बोलते हैं, तो ये टैगलाइन जनरली इज़ वेरी कैची, यू नो, टू ट्राई टू मेक सर्टेन टैगलाइंस व्हिच आर वेरी कैची, कि वो लोग बोलते रहे, याद रहे, और याद रहे तो इट कीप्स अ रिंग, एवरी टाइम यू हियर दैट टैगलाइन, इट रिंग्स अ बेल इन योर माइंड, राइट, कि अभी तो मुझे वो लेना है, या मुझे तो वो, इट इज़ दैट और समथिंग लाइक दैट। तो टैगलाइंस होता है, इसे भी रिकॉल वैल्यू बनाता है लोगों का। देन इज़ योर वर्ड ऑफ माउथ, जब एक दूसरे को आप बताते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये एक दो तरीका हो गया प्रमोशन करने का। लेटली जो है, पहले हमने 4 पढ़ा, हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा आपके बारे में प्रोडक्ट, देन वी टर्न प्राइस, लेस एंड प्रमोशन। ऑफ लेट जो है 3 और पीस में ऐड किए, जिसमें पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल, पीपल वो होते हैं द इंडिविजुअल्स वो एक्चुअली इन्वॉल्व इन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट द कस्टमर्स एज वेल एज द बायर्स एज वेल एज द सेलर्स। प्रोसेस, प्रोसेस वो सारे मैकेनिज्म्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को फाइनली टारगेट मार्केट तक पहुंचाते हैं। फिजिकल एविडेंस होता है, विद हेल्प ऑफ फिजिकल एविडेंस एक मार्केटर ट्राई करता है कि उस जो भी एक प्रोडक्ट है, उसका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसे एंड यूजर्स तक पहुंचाया जा सके। एंड एज आई रिपीटेड अर्लियर दैट इन बिजनेस व्हाट वी से इज कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, दे आर किंग्स। हम लोग को जो भी काम करना है उनके लिए करना है।
You have to create a product so that by the customers don't buy certain things because we create them. The customers buy things because we create things which are the need of the customers. अभी करंट जो है सिनेरियो उसमें द 4 C's हैज़ रिप्लेस द 4 P's और whatever अभी 4 C's जो नया आया हुआ है उसमें आपके आते हैं कमोडिटी, कॉस्ट, चैनल एंड कम्युनिकेशन। कमोडिटी हो गया, अभी हम लोग प्रोडक्ट्स के बदले में उसे कमोडिटी कहते हैं। कॉस्ट हो गया जो होता है, जो प्राइस जो हम बोलते हैं उसके बदले उससे कॉस्ट बोलते हैं। सेलिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट। चैनल हो गया जो हमने जो रास्ता ढूंढा है उन्हें पहुंचाने के लिए, द प्रोड्यूसर, द डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारे जितने होते टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता यूज़ है, दैट द वे वी हैव यूज इज़ द चैनल। एंड कम्युनिकेशन इज हैज़ रिप्लेस प्रमोशन, जहाँ पे अभी हम कम्युनिकेशन इज़ व्हाट इज़ व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट द USPs to the customers. Now, Robert F. Lawborn gave modernized version of the 4 C's model in the year 1993. वो the consumer, cost, convenience and communication में कहता है, which is the same thing. Now, the next thing is the pricing. Now, pricing is one of the most important things and the difficult things. और क्या होता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ये बहुत ज़रूरी होती है कि उसका सही प्राइस है। और ये प्राइसिंग जो डिपेंड करता है टोटली इकोनॉमिक थिंग, बिकॉज इकोनॉमिक्स का थिंग, बट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल, दैट और उसके बाद उतने कितने क्या कॉम्पिटिशन, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बताया देयर सेवरल फैक्टर्स जिसपे प्राइसिंग डिपेंड कर रहा है। एक हो गया कॉम्पिटिटर्स। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ही कम रेट में वही चीज़ बेच रहे हैं, तो आप बहुत बढ़ा के नहीं बेच सकते, भले ही आपका कितना प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं बहुत हाई है। तो आपके बिज़नेस के कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका क्या लीड है, वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे प्राइसेस सेट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट। एक बिज़नेस में यू कैन नॉट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द बाइंग ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि जब इफ़ आई एम मेकिंग समथिंग एट से ₹5, then it goes to another person, you know, जो ट्रैवलिंग क्लॉथ वगैरह लग के मान लीजिए वो आया तो आगे हमने साथ में बेचा, और जब तक वो मार्केट में पहुँचता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्योंकि सब जगह जहाँ वो लोग अपना मार्जिन जोड़ता चला जाता है, तो दिस कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द स्टेट ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए मार्केट की जो डिमांड है बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और प्रोडक्ट का सप्लाई लो है, तो ऑब्वियसली दाम बढ़ जाएगा, जो हमने पहले ही बात किया था। देन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कैसी है, यही बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर वेरी लेस, वहाँ पे जो बेसिक कमोडिटीज़ है उसका नॉर्मल दाम होता है, लेकिन लग्जरी कमोडिटीज़ का जो दाम होता है वो अपने आप घट जाता है, बिकॉज इकोनॉमी बहुत गड़बड़ रहती है। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट, ये आप कितना बार्गेन कर सकते हैं कस्टमर्स का जो टारगेट मार्केट में, कि वो कस्टमर्स जो है टारगेट मार्केट में कितना बार्गेन कर सकते हैं, कितना कम ला सकते हैं। और इंडस्ट्रियल कस्टमर जो होता है वो सब्सटैंशियल गुड्स खरीदता है और नेगोशिएबली लो प्राइस में खरीदता है। अदर एलिमेंट्स ऑफ द marketing mix are, it is important to understand the prices cannot set without reference to other elements of what are the other elements of the marketing mix. Different prices might be charged to the same product sold direct to customers or via intermediaries. आपको बाकी सारे मार्केट में उसके जितने भी प्राइजेस हैं, जो प्लेस प्रोडक्ट जो भी है, वो सब चीज़ को लेके उसके बाद ही सब डिसाइड कर सकते हैं। So, 1 second. Now next we talk about the pricing and the advertisement, promotion and advertisement, I guess. Next topic, all right. The next topic is packaging and advertisement. अब देखिए क्या होता है,
I give you a very simple example. If you have ever had a Kinder Joy, have you seen that toy? It's like it's a half toy and it's half some milk and chocolate, and the kids, and it's 35 or 45 rupees, and the kids they really die for that chocolate. Then क्या क्यों? क्योंकि एक तो उनका उनका प्रोडक्ट बहुत सही है, ठीक है, पैकेजिंग बहुत सही है, साथ ही साथ क्या होता है कि वो छोटे बच्चे को बहुत अपील करता है। जनरली चिप्स को आप देखो तो चिप्स में क्या होता है, बहुत सारे चिप्स होते हैं, अंदर में एक छोटा सा टॉय होता है जो काम भी नहीं कर पाता है। तो लोग क्या होता है, बट द किड्स दे डू नॉट ईट चिप्स बट दे वांट दैट टॉय, एंड फॉर दैट दे स्पेंड 110 रुपीज़। सो क्या होता है कि पैकेजिंग जो होता है, पैकेजिंग क्या होता है, वी नो व्हाट पैकेजिंग इज़। इट इज़ बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट है उसे आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटेनर में और रैप कर रहे हो, उसे पैकेजिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि कस्टमर जब बाई करता है या सेल्स प्रमोशन जब वो लोग काम करते हैं तो उस पर ध्यान जाता है। और प्रोटेक्शन ईज़ ऑफ उसके कैसे जब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या पैकेज कर रहे हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आप उसको ऐसे पैकेज करो ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहे, ठीक से हैंडल हो सके, उसे स्टोर करने में वेयर हाउस में प्रॉब्लम नहीं हो, यूजेज करने में प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं पे ख़राब नहीं हो, रास्ते में ख़राब नहीं हो, और सबसे ज़रूरी वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। Now there are different definitions which are given by different people. According to W.J. Stanton, he said packaging can be defined as the general group of activities in the product planning which helps in value designing and producing the container or wrapper for a product. तो क्या होता है कि बोल रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा जो आप पैसे लगा रहे हो उस प्रोडक्ट को रैप करने में, वो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। वो एक रैपर है या कंटेनर है जो उसका दाम बढ़ाना, बिकॉज इट इज़ मेकिंग इट अट्रैक्टिव, राइट। अकॉर्डिंग टू प्राइड एंड फॉल दे से पैकेजिंग जो होता है इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंटेनर फॉर ना ग्राफिक डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट, सेम थिंग। अब पैकेजिंग का क्या फंक्शन होना चाहिए? पहला है ये कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, अंदर में जो चीज़ है उसको अच्छे से आप पैक करके रखो ताकि अंदर डर्ट, डैमेज, डस्ट, लीकेज, इवेपोरेशन, वाटरिंग कंट्रोल जो भी है कुछ नहीं हो, जो भी सामान है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि कभी कभी ना सामान एक ही साल रह जाता है। सीजनल फ्लक्चुएशंस का ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो जाए, आप उसे इतने अच्छे से पैकेज करके रख रहे हो कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दूसरा, प्रोवाइड प्रोडक्ट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी क्या मतलब, तो प्रोडक्ट जगह में बनाना, तो आप ऐसा पैकेज बनाओ, मटेरियल बनाओ जिसका डिज़ाइन शेप ऐसा हो ताकि वो लिमिटेड स्पेस में बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके, क्योंकि आपको उसको एक जैसे देखिए, सीधा डिपेंड्स अपॉन द, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेयर यू आर सेंडिंग द प्रोडक्ट और हाउ यू कीपिंग द प्रोडक्ट एंड चीजिंग द प्रोडक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से ग्रेस एंड पॉइस के साथ वो अरेंजमेंट बना रहे, सो दैट वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह भी जा सके और साथ ही साथ कम स्पेस में आराम से काम हो सके। एक्ट्स एज अ प्रमोशनल टूल, जैसे सेट, उसके बाद पैकेज, साइज, कलर, डिज़ाइन, कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स ऐसा हो कि वो एडवर्टाइजमेंट, और ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रमोशनल टूल जो होता है, प्रमोशनल टूल सेल्फ ये एडवर्टाइजिंग टाइप काम करता है, क्योंकि एक देयर इज अनदर थिंग व्हिच वी से दैट जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या होता है, जब एक शॉप में आप जाएं तो जनरली वो क्या करते हैं, जो बेस्ट दिखने वाला चीज़ होता है उसे सामने करके वो लगा देते हैं। कोई नया चीज़ आता है विच इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव टू लुक एट, उसे वो सामने करके लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो खुद ही देख के ना, बच्चे छोटे या फिर हम ही लोग खुद होते हैं, वी ट्राई टू बाय इट। तो जो अटेंशन क्रिएट अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स का। देन वो यूज़र्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि आप उसको, अगर आप ठीक से पैकेज है तो हम उसको ठीक से पकड़ सकते हैं, हम उसे ठीक से ले जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरेज सब में हेल्प कर रहा है, ताकि और साथ ही साथ कस्टमर्स को भी हेल्प कर रहा है कि वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। नीट पैकेजिंग आप घर लेके आओ, घर में भी शायद 2 दिन महीना रखना पड़े तब हम यूज़ करें, लेकिन हमारा कॉस्ट टाइम सब बचा रहा है। देन अगर एक
यूनिक आइडेंटिफिकेशन पैकेज फैसिलिटीज़ पैकेज आइडेंटिफिकेशन। कोई भी पैकेज का एक यूनिक पैकेज, जैसे मैगी है, पिंक कलर का रहता है, सॉरी येलो कलर का रहता है, और एक तरीका होता है उसका पैक करने का। दूर से पता चलेगा अरे मैगी आ रहा है, अब जाओ शॉप से, बच्चे दूर से चलेंगे मैगी शॉप में, ब्लाउज शॉप में। व्हाट इज़ इट, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरे लोगों से, दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये एक इफेक्टिव ब्रांडिंग तरीका होता है कि नो मैटर व्हाट वन सीज, कि वो वाला आप आइडेंटिफाई करें। आप अमूल का देखें, अमूल का जो पैकेजिंग होता है, इट इज़ दैट स्मॉल गर्ल हैज़ वन अ हार्ट सिंस आई डोंट नो मोर देन 100 years। वो छोटी सी लड़की जो हर एक तरीके से सामने आती है और सब लोगों का जल्दी के जीत के जाती है। वो एक पैकेजिंग का तरीका है जहाँ पे दैट स्मॉल गर्ल कीप्स ऑन कन्वेइंग मैसेजेस, राइट। अलाउज ईजी प्रोडक्ट मिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मिक्स एक होता है, इट रिलेट्स टू द प्रोडक्ट लाइन्स एंड असॉर्टमेंट ऑफ साइज, कलर्स, मेजर्स, ग्रेड्स, प्रोजेक्ट टाइप्स और सेलिंग हाउस। तो क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट मिक्स होता है कि हर एक प्रोडक्ट का ना, वही मैगी 5 रुपये की आएगी, 10 रुपये की आएगी, 20 रुपये की, सबका अलग अलग होता है। लेकिन वही येलो वाला हो गया तो एक तरीका हो गया कि आप चाहे वो 5 रुपये लो, 10 रुपये लो, 4 का लो, फैमिली पैक लो, लेकिन एक सारा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो, लेकिन वही पैकेजिंग चल रहा है। इम्पोर्टेंस क्या होता है पैकेजिंग का, अगर पैकेजिंग सही तरीके से हो तो वो एक एडवर्टाइजिंग का काम करता है और ये एक डिमांड क्रिएट करता है अमंग द कस्टमर्स। जैसे हमने आपको किंडर जॉय का बताया। प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पे मान लीजिए साल 2 साल 6 महीने सीजनल चेंज को वो उसको डील करना है, तो मॉइस्चराइजर हीट लाइट सबसे वो कैसे डील करें। ट्रांसपोर्टेशन, अगर पैकेजिंग सही होगी तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा। प्रोवाइड्स द गाइडलाइन टू द कस्टमर्स की सही जो भी है, जब पैकेजिंग हो रही है तो उसमें पीछे में सब चीज़ लिखा रहता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसका एक्सपायरी डेट है, क्या इसका मैन्युफैक्चर डेट है। तो ये सब चीज़ एक गाइडलाइंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है ताकि जब वो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह सब चीज़ पढ़ सकें। बेटर स्टोरेज, पैकेजिंग अगर सही रहेगी तो स्टोरेज करने में हेल्प होगा, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में होगा, प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा जो हमने आपको बताया था। उसके बाद इकोनॉमी में भी हेल्प होगा, जैसे वो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग गिराता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम ऑलरेडी सेल्स प्रमोशन इतना वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मेरा वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग ही हमारी एडवर्टाइजिंग कर जा रहा है तो हमारे तो पैसे बच गए। तो दोनों प्रोड्यूसर्स और मार्केटिंग्स को हेल्प होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग। what is advertising? What is advertising? Advertising होता है, it is a non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services which are paid by the identified sponsor. Non-personal इसलिए है क्योंकि ये हम कर रहे हैं किसी और के लिए। मान लीजिए आई एम एन एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो आई शैल बी डूइंग एडवर्टाइजिंग फॉर समबडी हु आई डोंट इवन नो द प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग सपोज लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम। हम शायद उस प्रोडक्ट को भी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो जब हम उसे लॉन्च कर रहे हैं, हम उसे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में टैगलाइन सोचना है, उसके बारे में सोचना है, हम देखना है, ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाना है ताकि मासेस को अपील करें। साथ ही साथ हमको ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाना है कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है कस्टमर्स को, उसको हम किसी तरह से मिस नहीं कर जाए। चाहे किंडर जॉय का, जैसे आपको बताया, निरमा का ऐड होता है, एडवर्टीजमेंट कैसे जाता है, एडवर्टीजमेंट अब जाता है कि कपड़े सिर्फ लड़कियाँ नहीं धोती हैं नाचते गाते हुए, इट्स नॉट द गर्ल्स who keep on washing the clothes all the time, but it is the group of the entire family who do the job. Then there is, according to W.J. Stanston, advertisement consists of all the activities which is involved in presenting to an audience a non-personal sponsored identified paid for a message about the product and organization. See, product या organization का जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दी मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टीजमेंट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। बस यही सब चीज़ याद रहे, एडवर्टीजमेंट जब होती है, एडवर्टीजमेंट करते हैं जब वो नॉन पर्सनल है, जैसे एडवर्टीजमेंट फर्म की तरफ से करवा रहे हैं ताकि हमारे आइडियाज़ जो हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, उसे मैक्सिमम हम सेल कर सकें। इसका फीचर्स क्या है? पहला, पेमेंट ऑफ मनी। ऑब्वियसली जो भी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो पेमेंट करते हैं किन्हें? जो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं,
चाहे वो न्यूज़पेपर्स में हो, एडवर्टीजमेंट्स में हो, सिनेमास में हो, यहाँ पे आपके टीवीज़ में हो, सीरियल्स के बीच में हो, मूवीज़ के बीच में हो, तो ये सारे पेमेंट ऑफ मनी आते हैं। नॉन पर्सनल हुआ क्योंकि ये डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं, हम कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जिसने प्रोडक्ट बनाया है, जिसका ये बेबी है, जिसका ये सब कुछ है, जो एडवर्टाइज़ कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसे अपनाना है, साथ ही साथ उसको कस्टमर्स के बीच में उसका अवेयरनेस क्रिएट कराना है। देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना है, राइट। एडवर्टाइजिंग इज़ बेसिकली प्रमोशंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देन आपको स्पॉन्सर्स को आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन इसमें पैसे दे सकते हैं। सी एडवर्टाइजिंग इज़ समथिंग विच इज़, एडवर्टाइजिंग फर्म्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना। ब्रांड बनाने के लिए कभी कभी वो जो फिल्म स्टार्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन्हें वो टारगेट करते हैं और एक टैगलाइन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो याद रहे, उसका यूएसपी वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो और आगे जा सके। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो बहुत ही अच्छा है, इट्स एक्सेप्शनली गुड, बट इट इज़ नॉट known by the mass of the people. Some product has come out in the market और वो बहुत सही जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर मान लीजिए किसी को पता ही नहीं है, कुछ दिन चले, उसके बाद तो बंद हो जाएगा ना। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक थ्रू एडवर्टाइजिंग ये इस प्रोडक्ट के जो भी यूएसपीज़ है ये सब पहुंचाया जाए, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या पहुंचाए जाते हैं, पहला कि उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन क्या, मतलब इंफॉर्मेशन का प्रोडक्ट क्या क्या है, साथ ही साथ एक परमानेंट डिमांड उसके बारे में क्रिएट करना, जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, देन आप उसे कन्वर्ट करें टू द एक्चुअल बायर्स, पर्सनल बाइंग में हेल्प करना, सेल्स बढ़ाना, रिडक्शन कॉस्ट करना, जो मिडलमैन का काम होता है उसको काम करना, जो बताया आपको ब्रांड इमेज या गुडविल या इमेज बनाना, पीपल को उसको जो भी बाकी लोग उसको इमिटेट करना बंद करना, एंड रिमाइंडर्स टू द यूजर्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, द प्रोड्यूसर्स एंड एवरीवन. This is all for today. I hope I could get my ideas through. I hope the communication was complete, as in कि आप समझ सके हम क्या बोलें. And घर पे रहें. That's all for today. I'll continue this in the next. I'll continue the entire stuff in the next lecture. This is all for today. Please stay home, stay safe. Please follow the guidelines of the government. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें. साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यू काइंडली रिक्वेस्टेड टू पुट अ थम्स अप, लाइक बटन दबाएं, and do subscribe the channel and do not forget to press the bell icon for regular updates. Thank you so much. Happy learning. Bye bye.